अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए हैदराबादी चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही आसान तरीके से आपको पुलाव बनाना सिखाऊंगी। इंशाअल्लाह इस रेसिपी के बाद आपको पुलाव बनाने के लिए कोई और रेसिपी नहीं देखनी पड़ेगी। बस आप वीडियो को एंड तक देखें और कोई स्टेप मिस ना करें और इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पे जाने से पहले आज की हदीस। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करो, क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। ये तिरमिज़ी की रवायत है। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन लिया है। दही लिया है मैंने 1 कप। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिन्हें चॉप कर लिया है। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें काट लिया है। छोटी इलायची ली है मैंने 9 से 10 अदद। बड़ी इलायची ली है 3 अदद। 3 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 2 बादियान के फूल लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्च ली है। 2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लिया है। 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ली है। 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है। लौंग ली है मैंने 1 टीस्पून। थोड़ी सी जावित्री ली है। 3 टेबलस्पून नमक लिया है। थोड़े से सूखे आलू बुखारे लिए हैं। 3 से 4 मैंने दालचीनी के छोटे टुकड़े लिए हैं। तेज़पात के पत्ते, थोड़ी सी जायफल ली है और मैंने 1 टेबलस्पून चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। 1.5 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। 5 टेबलस्पून इमली का पानी लिया है। 1 किलो सेला राइस लिए हैं मैंने। आप इसकी जगह लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस भी ले सकते हैं। मैंने इन्हें धोकर पानी में भिगो लिया है। तो हैदराबादी चिकन पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक पतीली में कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और गोल्डन ब्राउन करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और आई बटन में भी दे दूँगी। प्याज को आपने गरम गरम ऑयल में ही डालना है, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था, दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे, साबुत काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग डाल देंगे, बड़ी इलायची डाल देंगे, बादियान के फूल, ज़ीरा डाल देंगे। अब इनको 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। अब इसमें चिकन डाल देंगे। अब चिकन को फ्राई कर लेंगे। हमने चिकन को तब तक पकाना है जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। अब इस पॉइंट पे हम दही शामिल कर लेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। सूखा धनिया डाल देंगे। सूखा आलू बुखारा डाल देंगे। तेज़पात के पत्ते शामिल करेंगे। इमली का पानी डालेंगे। इन सब चीज़ों के साथ हम चिकन को भून लेंगे। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, चाइनीज़ सॉल्ट, जायफल और जावित्री शामिल करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए मज़ीद भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर के साथ भी चिकन की भुनाई कर लेंगे। पाँच से 7 मिनट तक चिकन को पकने देंगे, जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। अब हम इसमें आखिर में डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हैदराबादी चिकन पुलाव की खासियत यही है कि इसमें लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल नहीं होता। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लें।
اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ دیکھیں چکن اور مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور آئل بھی علیحدہ ہو چکا ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ ہم پانی شامل کریں گے۔ آپ نے پانی چاولوں کے حساب سے ڈالنا ہے۔ میں نے چاول 3 گلاس لیے تھے، اس لیے پانی 5 گلاس شامل کر رہی ہوں۔ اس پوائنٹ پہ ہم نمک چیک کر لیں گے، اگر آپ کو کم لگے تو اور ڈال لیں۔ میں اس میں 1 ٹیبل سپون نمک اور ڈال رہی ہوں، مجھے تھوڑا سا پھیکا لگا تھا، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں۔ پانی میں بوائل آنے کا انتظار کریں گے۔ اگر آپ میری یہ ریسیپی سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے، کوئی سٹیپ مس نہیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ پلاؤ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے اور درمیانی آنچ پہ اسے 7 منٹ تک پکنے دیں گے۔ اسے ہلکے ہاتھوں سے ایک دفعہ چمچ سے ہلا لیں۔ 7 منٹ ہو چکے ہیں، پانی آدھے سے زیادہ خشک ہو چکا ہے۔ میں نے درمیان میں اسے ایک دفعہ ہلایا تھا۔ اب اس پوائنٹ پہ آپ ایک دفعہ پھر سے اسے ہلکے ہاتھوں سے ہلا لیں۔ اسے 2 سے 3 منٹ تک اور پکنے دیں گے تاکہ پانی مزید خشک ہو جائے۔ اب میں اس کے اوپر 4 عدد ہری مرچیں ڈال رہی ہوں اور جو پیاز ہم نے براؤن کیے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اوپر۔ اب میں اسے دم دینے لگی ہوں، اس کے لیے اس کے اوپر فوائل رکھ رہی ہوں۔ اب ہم چاولوں کو 10 سے 15 منٹ کے لیے دم دے دیں گے۔ 15 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم دم کھول لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار حیدرآبادی چکن پلاؤ تیار ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے چاول کتنے کھلے کھلے ہیں۔ اب ہم چاولوں کو سرو کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی مزیدار حیدرآبادی چکن پلاؤ تیار ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی مزیدار بنا ہے، آپ اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر ریسیپی آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اس ریسیپی کو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو سپر شیف حفصہ کو اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔